वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। सो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग करना चालू किया। काफ़ी दिनों के बाद क्या, काफ़ी सालों के बाद मैंने ब्लॉग फिर से चालू किया है। सो हियर एम आई टुडे। आई थिंक इट्स बीन more than a year I guess that I haven't vlogged anything as such। और आपको ना कोई चीज़ों का कोई अपडेट है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। So I thought of sharing with you guys and it could be again an introductory part of video that I would like to share with you guys। So firstly, so we bought a new place in 2025। Okay, तो हमारा नया घर हो गया है, तो इसके लिए आई थिंक इट्स बीन 1 year नाउ सो फार। और ये सब जब चल रहा था तो उसी दौरान उसी दौरान मैंने कंसीव भी किया था, तो मैं प्रेग्नेंट भी थी उसी दरम्यान। सो माई प्रेगनेंसी वॉज नॉट दैट ईजी, इट हैपन टू मी। ओके, सो मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आई कुड डू इट लाइक दिस लाइक दैट, इट्स वेरी इन क्विक स्पैन ऑफ टाइम में मैं सब कुछ चीज़ें कर लूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, एंड इट इज़ राइट, इट्स क्वाइट अ मिरेकल थिंग दैट हैपेंड। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें ना जो फुर्सत में बता सकती हूँ, बट फॉर नाउ इट इज़ लाइक अ टॉडलर मॉम ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि अभी मेरी बच्ची जो है लड़की है, उसका नाम सानवी है, जो कि अभी हाल ही में 1 year की हो जाएगी। सो हियर आई एम विथ यू, अ न्यू प्लेस, न्यू बिगनिंग के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ एक व्लॉग सेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। सो होप यू एंजॉय वॉचिंग इट एंड स्टे ट्यून। और ये जो बातें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी टॉपिक है जो मैं आने वाले दिनों में शायद थोड़े वीडियो में, एक लंबा वीडियो नहीं बट कहीं ना कहीं वीडियो में मैं कुछ बोलूँगी ना, तब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो मैं आपको हर चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। अब फ़िलहाल के लिए मेरी बच्ची जो है सो गई है, फर्स्ट नैप आफ्टर वेकिंग अप। तो मुझे यही टाइम मिलता है जो उसने मिस किया होता है, उसका ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो वही टाइम मुझे मिलता है कि मैं पूरा अपना घर समेट सकूँ थोड़ा बहुत। लाइक जब आप माँ बनते हो, ऐसा मुझे लगता है, यू कैन कीप थिंग्स परफेक्टली, यू नीड टू कीप योर होम जस्ट गोइंग, मतलब रनिंग होना चाहिए बस, मतलब कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है, नॉट अ डीप क्लीनिंग काइंड बट ओवर एंड अबाउ जो क्लीनिंग होती है वो वाली क्लीनिंग होती है। तो अभी उसके सारे खिलौने, सारे मैट फिर ऐसे ही पड़े हैं, तो 1 by 1 उसे पिकअप करके समेट करके पूरा घर थोड़ा बहुत मिस है तो अरेंज कर लेते हैं एंड देन कंटिन्यू विद ऑल ऑफ द अदर प्लान्स।
Usually for Sanvi, I prepare khichdi. In that, I actually add some vegetables, whatever she likes for that day, and what is available in the fridge. According to that, I give. So today is the day where I'm running out of grocery. So vegetables भी नहीं है घर पे. So I thought of giving her plain dal khichdi. So she enjoys having it, and I give it in very soft टेक्सचर के हिसाब से मैं दे देती हूँ और वो खा लेती है. एंड शी एंजॉयज हैविंग दैट खिचड़ी. टाइप करके हो गया तो अभी मॉपिंग बाकी है. तो मैं यूजुअली कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि शी हैज़ नो सॉलिड. ओके, तो अभी इसको सॉलिड खाते वक्त कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा मिस करती है. एंड शी डज इट वेरी ऑफन. सो व्हाट आई थिंक इज़ लाइक जब भी वो खाना खाए और जब भी वो सोती है, जब उसका नैप टाइम होता है ना, तब जाकर मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ. एंड कभी कभी तो मैं ऐसे भी रख देती हूँ. देयर आर सम डेज दैट वी एक्चुअली कीप अप, एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी डोंट कीप. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इज़ द डे, हाउ my baby is cooperating with me, how is my health cooperating with me. सेकेंड नैप चल रहा है. एंड मैंने भी शावर लिया है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली है. अब मुझे फर्श क्लीन करना है. और ऐसे ही मेरा दिन पूरा चलता रहता है. एंड यही टाइम होता है जहाँ पर मैं मोस्टली कुछ घर के काम कर लेती हूँ, जैसे कि क्लीनिंग एंड ऑल, मेरी मतलब मॉपिंग, ये सारी चीज़ें करना. और उसके बाद खाना खा लेना, ये टाइम होता है मेरा. ऑलमोस्ट सम डेज आई हैव, सम डेज आई स्किप. आई एम टोटली ओके हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर मी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को उसी हिसाब से रहना है. सो यू कैन स्किप ऑल्सो, यू कैन हैव इट ऑल्सो, इट्स अप टू यू. जैसा मुझे फील होता है तब वैसे कर लेती हूँ. अदरवाइज़ आई जस्ट ड्रिंक सम प्रोटीन शेक और कॉफ़ी पी लेती हूँ. जैसे भी है वैसे कर लेती हूँ. और उसके बाद सानवी का सेकंड थर्ड फूड जो वो खाएगी उसके प्रिपरेशन होती है. मतलब वो जब उठेगी तब अचानक से फ्लाइज कहाँ से आ गई पता नहीं. सो ये सारी चीज़ें जल्दी होती है. एंड और अभी ना मेरे पास न्यू प्लान बेबीज आ गए हैं. तो मैंने अभी ना थोड़ा सन के उधर रख दिया है